बीजेपी प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन अपने बीजेपी कार्यालय में किया। इस मौके पर उन्होंने काशी विश्वनाथ लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसके तहत केंद्र की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर एक व्यक्ति तक केंद्र की उपलब्धि को पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बीजेपी उनकी सेवा के लिए अग्रसर है और हर एक लोगों तक बीजेपी पहुंचेगी और उनकी सेवा करेगी। इसलिए उन्हें सत्ता में झारखंड में भी एक बार आने का मौका दे और साथ ही हेमंत सोरेन की भी नीति को बताएगी। इसके साथ ही बालमुकुंद ने और भी कई सवालों के जवाब दिए, जैसे एचईसी के विवादित जमीन में स्मार्ट सिटी बनने को लेकर उन्होंने कहा कि ये गलत है, पहले आदिवासियों को स्थापित करना होगा, उसके बाद ही वहां पर स्मार्ट सिटी बनाया जाए। आइए सुनते हैं बालमुकुंद सहाय ने क्या कुछ कहा। सरकार को तो घेर रही है, कांग्रेस भी सरकार की सहयोगी पार्टी है, केंद्र सरकार को घेर रही है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिराने के लिए वैट है। इस झारखंड के लिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि महंगाई को कम करने के लिए आप कम से कम पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कुछ कम कीजिए ताकि जनता को राहत मिले। तो सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दी। जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है तो आप केंद्र में अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है जिससे आप राहत दे सकते हो वो नहीं दे रहे हैं। उल्टे आप जनता के ऊपर अलग से बोझ डालने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हम इसमें 30% बढ़ाएंगे और करेंगे। मुझे लगता है कि इस सरकार को राज्य के जनता की कोई चिंता नहीं है। राज्य की जनता बेहाल हो, परेशान हो, त्रस्त हो, इससे इनकी कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपने एजेंडा में चालू रहते हैं और वही कार्य करते रहते हैं। हम लोग भी बार बार इनको चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन सरकार अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी कि आखिर इस बात से जनता को कैसे निजात दिलाया जाए, इसके लिए किस तरह का आंदोलन किया जाए, भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। अभी आपके दीपक प्रकाश जी ने ये भी कहा था और पेट्रोल पंप वालों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है, साथ में पेट्रोल पंप की दी है। ये अभी तक तो जो हम लोग का अपना डिमांड रहा है जनता के लिए कि भाई आप वैट कम कीजिए, इसके लिए हम लोगों ने सभी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान भी कराया था। अभी पेट्रोल पंप वाले क्या कर रहे हैं इस पर हमारी पार्टी के अंदर बात होगी तो उस पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। सर, अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी छाया हुआ है पूरे झारखंड में। अभी चुनाव आयोग ने देवघर के डीसी उपायुक्त को मंजूनाथ भजंत्री को हटाने के बारे में निर्देश जारी किया। अब सत्ताधारी पार्टियों का, उनके सहयोगियों का कहना है कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला तभी ले सकता है जब उस राज्य में चुनाव चल रहा हो, चुनाव आचार संहिता लागू हो। अभी झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो किस आधार पर उन्होंने मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का निर्देश दिया? तो ये भी आरोप लग रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी, भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है और भाजपा चाहती है, पहले उन्होंने सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से हमें दबाया, अब वो इलेक्शन कमीशन ईसीआई के माध्यम से वो मान और विश्वास रखना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन हम देखते हैं इस बात का कि जब संवैधानिक संस्था का कोई निर्णय अनुकूल आता है तो अच्छा लगता है, कोई प्रतिकूल आता है तो बुरा लगता है। लेकिन मेरा तो कहना होगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर सम्मान। क्या कुछ को लेकर आज प्रेस वार्ता की जरा? काशी विश्वनाथ धाम जिसका सौंदर्यीकरण, जिसका आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो रहा है, उसका लोकार्पण 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में देश के कई साधु, महात्मा, संत, श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले हैं। पार्टी की ओर से पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित है। हमारे सभी जिलों में प्रमुख देवालय में बड़े स्क्रीन लगा के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। उस कार्यक्रम में हमारे जनप्रतिनिधि, साधु, संत, महात्मा, श्रद्धालु, कार्यकर्ता उसमें भाग लेने वाले हैं। जो हमारे 27 जिला हैं, उस 27 जिला के सभी जिलों में यह कार्यक्रम होना है। इसके साथ साथ हम लोग संगठन की दृष्टि से हमारे यहाँ जो पार्टी का काम होता है उसको हम लोगों ने
513 मंडलों में बांटा है, तो 513 मंडल के हर एक मंडल में एक स्थान पे किसी शिवालय देवालय में यह कार्यक्रम होना है। वहाँ से सीधा प्रसारण वहाँ के श्रद्धालु, वहाँ के साधु संत, वहाँ के विशिष्ट लोग, हमारे जनप्रतिनिधि सारे लोग सीधा प्रसारण देखेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो काशी विश्वनाथ धाम है, इसके प्रति देश के सभी लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और यह एक ड्रीम कहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हम लोग भी सोचते थे कि काश इसकी ऐसी व्यवस्था हो जाती कि गंगा स्नान करके सीधा इस धाम का दर्शन हो जाता, तो वो व्यवस्था वहाँ हुआ है। यह एक सपना पूरा होने की तरह लगता है। इसलिए देश के सभी लोग इसमें साक्षी बने, देश के सभी लोग इसमें प्रतिभागी बने, इसलिए यह व्यवस्था हुआ है। आपको लगता नहीं है थोड़ा कम्युनल रंग दे देगा, हिंदू मुस्लिम काइंड ऑफ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह का कार्यक्रम तो कोई कम्युनल है नहीं। हम लोगों ने तो अपने हिसाब से इसको किया है, यह आस्था का प्रतीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी आदिवासियों को जब भी भड़का जा रहा है स्मार्ट, इसका अलग से बात कर लेंगे इसमें। अभी केवल दिव्य काशी और भव्य काशी पर बात करें। राज्य में चुनाव चल रहा हो, चुनाव आचार संहिता लागू हो, अभी झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो किस आधार पर उन्होंने मंजुनाथ भजंत्री को हटाने का निर्देश दिया? तो ये भी आरोप लग रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है और भाजपा चाहती है, पहले उन्होंने सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से हमें दबाया, अब वो इलेक्शन कमीशन ईसीआई के माध्यम से वो मान और विश्वास रखना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन हम देखते हैं इस बात का कि जब संवैधानिक संस्था का कोई निर्णय अनुकूल आता है तो अच्छा लगता है, कोई प्रतिकूल आता है तो बुरा लगता है। लेकिन मेरा तो कहना होगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर सम्मान रखना आवश्यक है और उनका जो निर्णय है इस सरकार को पालन करना चाहिए और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और जो निर्णय आया है उसको जल्द से जल्द पालन हम तो यही चाहेंगे। वही तो बात है, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग तो तभी ये फैसला ले सकता है, उस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि यहाँ चुनाव आचार संहिता भी लागू नहीं है। देखिए, ये तो संवैधानिक बातें हैं और उस बात का निर्णय तो आगे समझ में आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई निर्णय होता है तो उसको सरकार को पालन करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जिससे के जमीन पर बन रहा है, जो मंत्रियों के बंगले बन रहे हैं और आदिवासियों को घर तोड़ा जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहें? देखिए, हम लोग तो मानते हैं कि किसी का भी विस्थापन हो तो उसका पहले रहने की व्यवस्था हो। किसी का भी विस्थापन अगर आप करते हैं तो उसका पुनर्वास की व्यवस्था हो, तब किसी का विस्थापन हो। यदि गरीब आदमी अगर उजड़ता है तो उसके प्रति दर्द होना स्वाभाविक है। तो यह सरकार का दायित्व है, यदि किसी को हम कहीं से हटा रहे हैं और यह उसका आधिकारिक भूमि है तो हम उसको कहीं बैठावें, उसको कहीं आवास दें, रहने की व्यवस्था करें, तब उसको वहाँ से हटा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।